वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फ़तेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, अमृत वेले का हुक्मनामा श्री दरबार साहिब से श्री अमृतसर साहिब जी से जो आया है, उसकी कथा विचार के साथ हम सब ने जुड़ना है। सो आओ, अपने मन को कुछ समय के लिए शांत कीजिए और गुरु महाराज के शब्द गुरु के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए। ये गारंटी है कि गुरु महाराज का शब्द, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की गुरबाणी ही आपके मन को शांत कर सकती है। दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोग आए, उन्होंने खोजबीन की, सब कुछ किया, सब कुछ करने के बाद इसी नतीजे पे पहुँचे कि जो शांति अकाल पुरख वाहिगुरु के शब्दों में है, गुरबाणी में है, वो नहीं है किसी और चीज़ में। सो आइए शब्द गुरु के साथ जुड़ना करें। श्लोक महला चौथा, श्री गुरु रामदास महाराज की ये गुरबाणी। बिन सतगुर सेवे जी के बंदना, जेते कर्म कमाहे। गुरु महाराज सीधा सीधा ही बोल रहे हैं साध संगत जी की अगर गुरु की सेवा नहीं करोगे, अगर सच्चे गुरु के साथ नहीं जुड़ोगे, अकाल पुरख वाहिगुरु के साथ नहीं जुड़ोगे, तो जितना भी जो काम कर रहे हो, जो भी काम हो रहा है, वो सब बंधन में हम बंधे जा रहे हैं। हम अपने आप को मुक्त करने की बजाय हम बांध रहे हैं। बिन सतगुर सेवे ठवर न पावही, मर जम्मह आवह जाहे। अगर सदगुरु की सेवा नहीं की, अगर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की सेवा नहीं की, सेवा बहुत प्रकार की है साध संगत जी, कोई मर्जी सेवा कर लो। चौर साहिब की सेवा, बर्तन धोने की सेवा, पोछा झाड़ू लगाने की सेवा, जो सेवा मिलती है गुरुद्वारा साहब में कर लो। जोड़ों की सेवा, पर सेवा करनी ज़रूरी है। नहीं करते तो जो हमारा आना जाना है, जो 84 लाख जूने हैं, इसमें हम लोग आते जाते रहेंगे और हमारा इससे छुटकारा नहीं होगा। बिन सतगुर सेवे फिक्का बोलना, नाम न वसै मन आए। साध संगत जी, जब तक हम गुरु की सेवा नहीं करेंगे, तब तक हम फीका ही बोलते रहेंगे। हमारी ज़ुबान में मिठास नहीं होगी, हमारी बाणी में मिठास नहीं आएगी, हम लोग फीका ही बोलते रहेंगे, कौड़ा बोलेंगे, कौड़ा बोलते रहेंगे। नानक बिन सतगुर सेवे, जमपुर बद्धे मारियह, मोह कालय उठ जाहे। गुरु महाराज कह रहे हैं कि बिना सतगुरु की सेवा करने का नतीजा होगा कि जमदूत आके पटक पटक के लेके जाएगा भाई, और मुंह काला करके जो है वो यहाँ से जाना पड़ेगा। जो इंसान वाहिगुरु 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 का जाप नहीं कर रहा है। सिंपल सा एग्ज़ाम्पल दे दिया है, रास्ता बताया है। अब अगर नहीं चलेंगे तो फिर भटक जाएंगे तो फिर भटके हुए मुसाफिरों के साथ तो आपको पता ही है साध संगत जी क्या होता है। महला तीजा, एक सतगुर की सेवा कर है चाकरी, हर नामे लगे प्यार। अब दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो गुरु महाराज की सेवा के लिए तरसते हैं, गुरु महाराज की सेवा करने के लिए अपना सब कुछ छोड़ देते हैं, गुरु महाराज की सेवा को सबसे ज़्यादा पहल देते हैं, बाकी सब काम बाद में करते हैं। ऐसे भी लोग हैं, उनके हृदय में परमेश्वर का प्यार आके टिकता है, उनके हृदय में दया बिरती आती है, उनके हृदय में परोपकार बिरती आती है। नानक जन्म सवारण आपना, कुल का करन उधार। और ऐसे लोग हैं साध संगत जी जो अपना भी जन्म सवार लेते हैं, जो अपना भी अच्छा कर लेते हैं और अपने आने वाली कुलों को भी सवार देते हैं, आने वाले कुलों का भी नुकसान नहीं होने देते। पौड़ी, अभी इस पौड़ी के अंदर साध संगत जी गुरु महाराज बिल्कुल ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहे हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा, ये अवस्था मिलनी बहुत मुश्किल है, दुर्लभ है, लेकिन अगर वो चाहे तो जिसको मर्जी दे दे, उसकी मौज है। तो इसकी कोई ऐसा नहीं है कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, पर ये बहुत प्यारी अवस्था है, जिनको मिलती है उनको पता है। पौड़ी, आपे चाट साल आप है पाधा, आपे चाटड़े पढ़न कौ आने। गुरु महाराज कह रहे हैं कि वो खुद ही कह लो कि एक स्कूल है, वो खुद ही टीचर है,
और वो खुद ही बच्चे लेके आता है पढ़ाई करने के लिए। क्या कमाल का ज्ञान है, टीचर में भी वो, स्कूल में भी वो, बच्चों में भी वो, पढ़ाई में भी वो, हर एक जगह वो। आपे माता पिता है, आपे आपे बालक करे से आने। खुद ही वो माँ बाप है, खुद ही वो बच्चा है और खुद ही बच्चों को सियाना बना रहा है। एक थे पढ़ बुझे सब आपे, एक थे आपे करे ए आने। एक जगह पे तो वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, और दूसरी जगह वो बिल्कुल ही नालायक बन जाता है, बिल्कुल ही अपने आप को कुछ समझता ही नहीं है, बिल्कुल उसके पास ज्ञान नहीं होता है। जैसे बच्चों के पास, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें नहीं पता होता अच्छा बुरा क्या है, ऐसा बन जाता है। एक ना अंदर महल बुलाए, जा आप तेरा मन सच्चे भाने। और जिनको तू भा जाता है, जो तेरे को भा जाते हैं वही हैं जो तेरे महल के अंदर आते हैं, वही हैं जो सचखंड तक पहुंचते हैं, वही हैं जो तेरी प्राप्ति कर लेते हैं। तुझे अपने मन में बसा के वाहिगुरु 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 का जाप करते अपने जीवन को सुखी बना लेते हैं। जिना आपे गुरमुख दे वडियाई, से जन सच्ची दरगह माने। महाराज कहते हैं कि वो गुरमुख जिनको तू अपनी वडियाई देता है, जिनको तू बड़प्पन देता है, जिनको तू गुरबाणी देता है, वो हैं जो तेरी दरगाह में आके बैठ सकते हैं, जो तेरी दरगाह में आके बैठते हैं, जो तेरे सचखंड में आके बैठते हैं, वही लोग हैं, वही सच्चे लोग हैं। इतनी सेवा आपने प्रवान करनी साध संगत जी। बहुत खूबसूरती से गुरु महाराज ने कृपा की है हम सब पे, हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान दे रहे हैं। अब बात यह है कि हम लोग कितना बदलते हैं। ये कथा सुनने के बाद कितनी देर, कितने समय तक हम वाहिगुरु 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 करते हैं, रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में वाहिगुरु के जाप को कैसे शामिल करते हैं, ये हमारे ऊपर है साध संगत जी। तो इतनी कुछ सेवा आपने प्रवान करनी। अगर कथा विचार करते कोई गलतियाँ हो गई हो तो आपने क्षमा देनी। आखिरी 2 पंक्तियाँ पढ़ के आओ समाप्ति करें। एक ना अंदर महल बुलाए, जा आप तेरा मन सच्चे भाने। जिना आपे गुरमुख दे वडियाई, से जन सच्ची दरगह माने। जिना आपे गुरमुख दे वडियाई, से जन सच्ची दरगह जाने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।